तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यूनर होती है उसे चैंग फैंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलकर वो फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट वहीं रुको। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो रुकते हुए यूनर से बोलता है कि क्या हुआ। लेकिन जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की कोई भी बात का जवाब ना देके वो उसके पास में जाकर उसे एक प्यारी सी किस चिपका देती है, जिस कारण अब जो अरीना का माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी डिसाइबल खड़े होते हैं वो उन दोनों को देखते हुए बातें करने लगते हैं कि जरा देखो तो वे दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं किस करते हुए। सच में चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, जो कि हमारे सेक्ट की सबसे खूबसूरत लड़की उसे खुद ही जाकर किस कर रही है। लेकिन तभी एक डिसाइबल रोते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मेरी घोड़ासुर से कैसे किस कर सकती है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग से बोलती है कि ये तुम्हारे लिए था, तो अब फाइट को जीत के आना। जो सुनकर अब चैंग फैंग की आंखों से भी ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ तक कि उसका जो चेहरा होता है वो भी पूरी तरह से लाल हो चुका होता है। और वो शर्माते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, ये आपने। लेकिन इससे पहले कि चैंग फैंग आगे कुछ पूछ पाता, जो यूनर होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है, तुम अब अपनी फाइट पर ध्यान दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब इतना बोलकर जो यूनर होती है वो बड़ा ही प्यारा सा चेहरा बना लेती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है चैंग फैंग को किस करने के कारण। जिसके बाद हम एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि वहाँ पर खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाने लगता है। वो शोर मचाते हुए बोलता है कि यार जरा देखो तो सिस्टर यूनर ने सभी पब्लिक के सामने कितनी रोमांटिक किस की है, मैं भी ऐसी एक रोमांटिक किस को चाहता हूँ, तो जब भी मुझसे प्यार करता है जल्दी से आओ और आकर मुझे किस करो। और उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि इस बंदे के साथ क्या गलत है, क्या ये दिमाग से पैदल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम चैंग फैंग को देखते हैं, जिसकी नाकों से अभी भी ब्लीडिंग हो रही होती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसे ही उन्होंने किस किया है। और अगले ही पल जो चैंग फैंग होता है वो चैंग लिंग को चिढ़ाते हुए वहाँ पर नाचना शुरू कर देता है। और वो नाचते हुए बोलता है कि सिस्टर यूना ने यहाँ पर मुझे आकर पर्सनली किस किया है। चैंग लिंग, जरा देखो तो तुम्हारी जो घोड़स है उसने तुम्हें ना देखकर यहाँ पर मुझे किस कर गई है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और अब ये बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो जोर जोर से हंस कर वहाँ पर नाचने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंग लिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर ये यूना ऐसा कैसे कर सकती है, वो बीच मेरे सामने ही आगे चैंग फैंग को कैसे किस कर सकती है। मैं अब चैंग फैंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं चैंग फैंग को आज उसी के सामने मारूंगा। और एक बार चैंग फैंग को ख़त्म करने के बाद मैं इस यूनर के भी शरीर से यहाँ पर डेली खेलूंगा। और चैंग लिंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो रेफरी होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो आकर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो। जो सुनकर वे दोनों भी फाइट के लिए हाँ बोल देते हैं। और अब जो रेफरी होता है वो मैच को स्टार्ट करने लगता है। और वो स्टार्ट करते हुए बोलता है कि ये फाइनल मैच है, जो कि चैंग फैंग और चैंग लिंग के बीच में होने वाला है। जो भी इस फाइट को जीतेगा वही चैंपियन होगा। और अब इतना सुनते ही साथ ही जो चैंग लिंग होता है वो सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब चैंग लिंग को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि चैंग लिंग तो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो उसके सामने टिक भी पाएगा, क्योंकि जो चैंग लिंग है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो अब ये चैंग फैंग को केवल एक ही अटैक में ख़त्म भी कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो चैंग लिंग को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो चैंग लिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तो अच्छा, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हो, तो चलो आ जाओ, देखते हैं कि हम दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो चैंग लिंग होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट करने वाले हो, लगता है कि तुम्हें मैंने क्यों कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और अब इतना बोलकर जो चैंग लिंग होता है वो सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी साइड से अटैक कर देता है, जिस कारण अब उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी निकलने लगता है, जो देखकर जो चैंग लिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होकर बोलता है कि आखिर कैसे ये मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और चैंग लिंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिस कारण अब जो चैंग लिंग होता है वो थोड़ी पीछे हट जाता है। लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर चैंग फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम मेरी फुल स्ट्रेंथ के अटैक को कैसे रोक सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है।
आखिर इस ट्रैश के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ सकती है कि जो ये मेरे अटैक को एंड टू एंड रोक सके। मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही ट्रैश है जो कि कुछ दिनों पहले तक कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा होता। और अब चैंग फैंग की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर वहाँ पर कुछ डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो। लेकिन कुछ डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने चैंग लिंग की फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके अटैक को रोक लिया। इवन कि उसे रोका ही नहीं बल्कि उसे तो पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। सच में चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जिसके बाद अब जो चैंगलिंग होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि मैंने अपने इस पंच के अंदर अपनी 10,000 पाउंड स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन आखिर तुम कैसे इस अटैक को रोक सकते हो क्योंकि तुम अभी केवल हाउटियान के 7th लेवल पर हो। क्या तुम किसी मार्शल आर्ट का यूज कर रहे हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम किस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहे हो जो कि तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक पाए हो। और अब चैंगलिंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो चैंगलिंग से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं किसी भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो केवल अपने नॉर्मल पंच का ही यूज कर रहा हूँ। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो चैंगलिंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर रहे हो। अगर तुम किसी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर रहे होते तो तुम कभी भी मेरे अटैक को नहीं रोक पाते, क्योंकि मैंने अपने अटैक के अंदर 10,000 पाउंड की स्ट्रेंथ का यूज किया था। लेकिन क्या तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि तुम बिना मार्शल आर्ट के ही मेरे 10,000 पाउंड के अटैक को रोक सको, इवन कि मुझे पीछे भी हटा सको? और अब चैंगलिंग की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो स्टाइल में खड़े होते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है, जब से ड्रैगन ब्लड मेरी बॉडी के अंदर गया है तब से उसने मेरे सारे मेरिडियंस को पूरी तरह से वॉश कर दिया है और इसी कारण मेरी जो फिजिकल बॉडी की पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे सभी तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइबल शौक होते हुए बोलता है कि तुमने सुना कि जो चैंग फैंग है उसकी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ 10,000 पाउंड है। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइबल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही चैंगलिंग से जीत पाएगा। जो सुन के जो पहले वाला होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि वो अभी केवल हाउटियान के 7th लेवल पर है और वही चैंगलिंग 9th लेवल पर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये हाउटियान के 9th लेवल पर पहुँच गया तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब चैंग फैंग की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर जो गुयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा इस बच्चे ने अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट किया है, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और गुयान की इस बात को सुनकर जो जैक मास्टर होते हैं वो गुयान से बोलते हैं कि इसने अपनी केवल फिजिकल बॉडी को ही पावरफुल नहीं बनाया, बल्कि मैं देख सकता हूँ कि इसका कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अब इस बच्चे को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ये आउटर सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल है। और इतना बोलकर अब जो सेक्ट मास्टर होते हैं और रेन्यूजी की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि एल्डर रेन्यूजी तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं? और सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो रेन्यूजी होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर अभी तो फाइट केवल स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी फाइट को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस फाइट के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। और रेन्यूजी की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो रेन्यूजी से बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हारे इस चैंगलिंग ने अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर ये फाइट अब कैसे आगे बढ़ती है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।